हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ CRT मीन्स दैट कैथोड रे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इस लेक्चर में हम जो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं उनके बारे में हम ये लेक्चर में सारा टॉपिक जो कवर करेंगे कि CRT मॉनिटर्स कौन से होते हैं और फ्लैट पैनल डिस्प्ले या मॉनिटर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब के बारे में कि ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स के अंदर इस्तेमाल होती थी, ये कैसे इस्तेमाल होती थी, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। फिर फर्दर फ्लैट पैनल डिस्प्ले की 3 टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है ELD एल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, थर्ड वन जो है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इन सब को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं CRT मॉनिटर के बारे में। जैसे कि आपको ये स्लाइड में एक पिक भी नज़र आ रही है, उसमें तकरीबन तमाम के तमाम पॉइंट जो हैं CRT मॉनिटर्स के वाज़ह किए गए हैं। इसमें सबसे पहले जब आप पिक में देखें, जो इधर स्लाइड है साथ में लेफ़्ट साइड पे जो इसके बॉटम पे जो एंड पे लगा हुआ है, ये एक कनेक्टर होता है जिसको कनेक्टर पिंस का नाम दिया जाता है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स गन्स होती हैं जो CRT मॉनिटर्स के अंदर होती हैं। उसके बाद फोकसिंग सिस्टम होता है। आफ्टर इट एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। उसके बाद वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं और उसके बाद एट द एंड एक इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को गन लगी होती हैं, वो फायर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और सामने जो होता है फास्ट फोर्स कोडेड स्क्रीन होती है। ये तकरीबन तमाम का तमाम जो था ये इनर स्ट्रक्चर है, यानी कि जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है CRT मॉनिटर का। अब मैं थेरेटिकली इसको आपको बताता हूँ कि CRT मॉनिटर में कैसे हमारा जो डिस्प्ले आता है या किस तरह ये इस पे वर्क किया जाता है। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। जो CRT का मतलब होता है, ये एब्रीविएशन है कैथोड रे ट्यूब की। ये एक ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। इट लुक्स लाइक्स अ स्टैंडर्ड टीवी सेट स्क्रीन। इसको स्टैंडर्ड टीवी सेट स्क्रीन की तरह ये नज़र आती है। जिस तरह हमारी टीवी होती है, बैक को उसका बैक साइड मतलब उभरी हुई होती है या राइज हुई होती है, इस तरह ये भी जो हमारा मॉनिटर होता है CRT ये भी इसी तरह का होता है। इट कंटेन्स अ कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती है। ए कैथोड रे ट्यूब इज़ अ वैक्यूम ट्यूब। बेसिकली ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होती थी और होती है, अब होती थी पहले, बल्कि ये काफ़ी पुरानी बात है। तो आप उसमें भी आपने ये वैक्यूम ट्यूब के बारे में सुना होगा। द फ्रंट ऑफ द ट्यूब इज़ द स्क्रीन। जो ट्यूब वो कैथोड रे ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है, इसका जो फ्रंट होता है ये कर्व फॉर्म में होता है, इसको हम स्क्रीन का नाम देते हैं। द बैक ऑफ द स्क्रीन इज़ कोडेड विद फास्ट फोर्स। जो बैक होती है उस स्क्रीन की, जो फ्रंट होती है उसको हम स्क्रीन का नाम देते हैं वैक्यूम ट्यूब की। जो बैक होती है उसको हम फास्ट फोर्स का नाम देते हैं या वो कोडेड होती है फास्ट फोर्स के साथ। फास्ट फोर्स बेसिकली होता क्या, ये एक केमिकल होता है, केमिकल मटेरियल है दैट लाइट्स अप व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम्स फॉल्स ऑन इट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम्स इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते हैं वो बीम के ज़रिए, तो ये हमारा जो डिस्प्ले है ये शो होता है या राइज होता है या पैदा होता है। ठीक है। CRT कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉनिक गन्स। इसके अंदर CRT जो मॉनिटर्स होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से फायर करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं तो जब वो फास्ट फोर्स के ऊपर गन जो इलेक्ट्रॉन्स फायर होके आके लगते हैं तो वो इमिट वहाँ पे लाइट होती है जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन आउटपुट देना शुरू कर देती है। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन गन्स फायर्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पहले आपको बात बता दी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं। द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू फोकसिंग
एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये मैंने पहले एवेल्यूएट किया था, ये आप तस्वीर जो लेफ्ट साइड पे स्लाइड है इसमें भी देख सकते हैं। एक इधर आपको फोकसिंग सिस्टम और एक आपको इलेक्ट्रॉन गन्स के बाद फोकसिंग सिस्टम नज़र आएगा। डिफ्लेक्शन फिर सिस्टम है या प्लेट्स हैं, ये भी आपको नज़र आएंगी। ये फोकसिंग सिस्टम से डिफ्लेक्शन सिस्टम पर क्या करता है, गन्स करता है। जब उधर से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो ये जाके जब फास्ट फोर्स पे लगते हैं तो फिर जाके ये हमारी एलसीडी पे या सॉरी मॉनिटर पे हमारी आउटपुट आती है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स गन्स फायर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू द फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। व्हेन बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द स्क्रीन, जब बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन के ऊपर आके हिट होते हैं तो क्या होता है, इट लाइट्स अप, वहाँ पे लाइट्स पैदा होती है द सेलेक्टेड पिक्सल्स एंड इमेजेस ऑफ आउटपुट डिस्प्ले, यानी कि जिस जगह पे वो लाइट्स जाके हिट करती है वहाँ पे इमेज हमारी जो है आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है और पिक्सल बन जाते हैं। ये थोड़ा सा हमने CRT के बारे में पढ़ा है। CRT के बारे में बेसिकली पढ़ने के लिए आप इमेज को अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लोगे जो स्लाइड में दिखाई गई है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है कि सबसे पहले इसके जो अंदर स्ट्रक्चर होता है, इसका इनर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कनेक्टर पिंस होती हैं, उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गन्स लगी होती हैं, उसके बाद इसके अंदर फोकसिंग सिस्टम होता है, फिर एक हॉरिजेंटली प्लेट्स होती हैं, एक वर्टिकली प्लेट्स होती हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं और वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। यहाँ से जब गन्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स को शूट करती हैं, वो जाके जब फास्ट फोर्स पे लगती हैं तो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। बिल्कुल ये सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में, फिर फर्दर इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ये नाम से ही जाहिर है, फ्लैट किसे कहते हैं हम, जो सीधी सरफेस हो, बिल्कुल सीधी चीज़ होती है उसको हम फ्लैट चीज़ कहते हैं, यानी कि फ्लैट जो बिल्कुल सीधी होती है। जो हमारा CRT मॉनिटर था ये कर्व फॉर्म में होता है, थोड़ा सा कर्व फॉर्म में होता है। और CRT के बारे में थोड़ी सी मैं एक बात आपको और एवेल्यूएट कर दूं, जो हमारे CRT मॉनिटर होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी पिक बनती है, जो तस्वीर वगैरह बहुत अच्छी आती है, इसके जो आउटपुट बहुत अच्छी जनरेट होती है। जो फोटोग्राफर्स होते हैं बेसिकली वो CRT मॉनिटर्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्लैट पैनल डिस्प्ले की बात कर रहे थे। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ आ लाइट वेट, ये लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल पतले से होते हैं जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, इनका वेट ज़्यादा नहीं होता। थिन स्क्रीन, यानी कि इनकी जो स्क्रीन होती है ये थिन होती है, बिल्कुल पतली होती है। इट कंज्यूम्स लेस पावर देन CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करता था, जो हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं ये हमारे बहुत ही लेस पावर को कंज्यूम करते हैं। ये एडवांटेज है बेसिकली फ्लैट पैनल डिस्प्ले का। फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर मेड अप 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास। बेसिकली जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं ये 2 ग्लास होते हैं, मीन्स दैट 2 शीशे होते हैं बहुत पतली सरफेस के। ठीक है, ये इनके अंदर गैस को भर दिया जाता है, वो डिफरेंट कैटेगरीज है, उनमें आके ये चीज़ एवेल्यूएट मैं करूँगा इंशाल्लाह। दीज प्लेट्स कंटेन्स आप सबस्टांस इन बिटवीन देम, कोई भी मैटर या कोई भी मादा सबस्टांस इन प्लेट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि डिस्प्ले के लिए हमारे काम आता है। डिस्प्ले को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उस सबस्टांस को इन 2 प्लेट्स के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम आउटपुट देख सकते हैं। दिस सबस्टांस इज एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वे, यानी कि जो भी इन 2 प्लेट्स के दरमियान हम सबस्टांस को इंसर्ट करते हैं या ढालते हैं, इनको फिर इनके ऊपर रोशनी लाने के लिए या आउटपुट गेट करने के लिए डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। अब ये जो डिफरेंट वे हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है जिसके ज़रिए हम आउटपुट गेट करते हैं। जो फर्स्ट वन है वो ELD है। ELD स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। ELD स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। It was the first
फ्लैट स्क्रीन दैट वाज यूज्ड इन पोर्टेबल कंप्यूटर। ये फर्स्ट स्क्रीन थी जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर और बहुत थिन बनाई गई थी। ELD टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय प्लेसिंग अ थिन फास्फोरेसेंट फिल्म्स बिटवीन टू प्लेट्स, यानी इन प्लेट्स के दरमियान जो फास्फोरेसेंट जो फिल्म्स है इनको प्लेस कर दिया जाता है या भर दिया जाता है। पहले हम फ्लैट पैनल में यही बात करके आए हैं ना कि जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं ये दो प्लेट्स होती हैं, इनके अंदर कोई भी सबस्टांस इंसर्ट कर दिया जाता है। अब ELD में हम कौन सा सबस्टांस फिल करते हैं या इंसर्ट करते हैं, ये है फास्फोरेसेंट जो फिल्म्स है, इसको हम उसके अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं उन प्लेट्स के दरमियान। ये बाकायदा ये जार आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर ये जो मैटर है ये भर दिया जाता है। और ये देखें एक अंधेरे में रखा हुआ है, ये रोशनी इमिट कर रहा है, ठीक है। ये हालांकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अभी तक नहीं गुजारे गए, फिर भी ये अंधेरे में रखा है, इसको डार्कनेस में रखा है, तो ये लाइट को इमिट कर रहा है। ये मैंने इसलिए किसी डिस्प्ले या किसी स्क्रीन की फ़ोटो ये स्लाइड में नहीं दिखाई, इसीलिए वो सबस्टांस दिखाया है जो इन प्लेट्स के अंदर भरा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो फास्फोरेसेंट फिल्म्स होता है, ये इस तरह का पाउडर होता है वाइट कलर का। ईच ऑफ द प्लेट्स यूज्ड आर coated with the vertical and horizontal wires grid that aligned with each other where each crossing point from a pixel। यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लाइन में बात है, इस सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि ईच ऑफ द प्लेट्स, जो दोनों जो प्लेट होती हैं, हर एक प्लेट यूज आर कोडेड विद अ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली वायर, वर्टिकली और हॉरिजेंटली वायर जनरेट करती हैं। लेकिन देखिए जब वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक वायर होगी तो एक क्रॉस बनता है, ठीक है। जहां पे क्रॉस बनता है वहां पे एक पिक्सल पैदा होता है। नंबर ऑफ पिक्सल्स के बारे में आपको पता होगा कि पिक्सल क्या होते हैं, ठीक है। जहां भी वर्टिकली और हॉरिजेंटली लाइंस आपस में क्रॉसिंग पॉइंट जहां पे होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटली लाइंस का, वहां पे पिक्सल बनता है। जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे एक स्क्रीन के अंदर, उतना ही उसका डिस्प्ले अच्छा होगा। ये ELD का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा है, हमारी LCD होती है, जो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप इस वर्ड पे पहले तो गौर करें, ये दूसरी टाइप है जो हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले की, ये सेकंड टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्या होता है, जो भी चीज़ बह जाती है, जिधर उसका बहाव होता है या नीची जगह होती है उसकी तरफ बह जाती है, उसको हम लिक्विड का नाम देते हैं। जैसे कि वाटर है, मिल्क है, या इस तरह का हनी वगैरह, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं लिक्विड की। एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल एक बेसिकली धात है, ये भी मैंने स्लाइड में इधर शो करवाई हुई है। वाइट कलर का जो नमक की तरह है ना, साल्ट की तरह, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। इन दोनों को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है, इसके अंदर लिक्विड और क्रिस्टल दोनों को मिक्सअप करके इन दो जो प्लेट्स होती हैं ना हमारी, जिसको फ्लैट पैनल में जिसकी हम बात करके हैं, इनके अंदर फिल कर दिया जाता है। तो इस तरह हमारी LCD के अंदर डिस्प्ले आता है जब इलेक्ट्रॉन्स जब उसके अंदर से पास करवाए जाते हैं। मैं इसकी थेरेटिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। LCD यूज़ लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल करती हैं बिटवीन द ग्लास प्लेट्स, जो दो ग्लास प्लेट्स होती हैं हमारी, उनके अंदर ये इस्तेमाल करते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। द आउटपुट इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक करंट पासिस थ्रू लिक्विड क्रिस्टल। जब हम लिक्विड क्रिस्टल के अंदर से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो जो हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जैसे क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे रोशनी इमिट होती है, यानी कि हमारी आउटपुट आना शुरू हो जाती है। ये सिंपल सी टेक्निक है। इट्स मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट, इसके जैसे ही करंट पास होता है तो इसके मॉलिक्यूल जो हैं ट्विस्ट करते हैं। दिस ट्विस्टिंग काजेज सम लाइट्स वेव, इसकी जो ट्विस्टिंग है वो काज बनती है लाइट की, ठीक है। लाइट वेव टू बी ब्लॉक्ड, सम जो लाइट वेव है वो ब्लॉक हो जाती है, कुछ इस अपना इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी ये क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल है इसमें से पास हो जाती हैं, ठीक है। वाइल अदर आर पास थ्रू इट एंड क्रिएटिंग इमेज ऑन
स्क्रीन। जो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीन को इमिट करते हैं। मीन्स दैट कि हम जब करंट गुजारते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और कुछ गुजर जाते हैं। जो ब्लॉक हो जाते हैं वो तो रह जाते हैं, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर से पास हो जाते हैं वो हमारा डिस्प्ले का कॉज बनते हैं, यानी कि वो वजह बनते हैं हमें डिस्प्ले दिखाने की। ठीक है, हम नेक्स्ट और जो लास्ट हमारी टाइप है फ्लैट पैनल डिस्प्ले की, इसके बारे में बात करते हैं। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, जो आप 32 इंच 22 इंच या 32 इंच की जो आप गैस प्लाज्मा डिस्प्ले देखते हैं या LCDs देखते हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी होती है। क्योंकि गैस आपको पता है ऐसी चीज़ है जिस भी सिलेंडर या जिस भी एरिया में इसको रखा जाए या उसमें इसको छोड़ा जाए तो ये तमाम की तमाम जगह पे स्प्रेड हो जाती है या फैल जाती है। फॉर एग्जांपल हम सिलेंडर की बात करें तो हमारे पास 12 किलोग्राम का एक सिलेंडर हो, उसमें अगर हम 1 kg सिलेंडर फिलअप कर दें तो वो एक जगह पे नहीं रहेगी, तकरीबन वो तमाम के तमाम सिलेंडर के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ये चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता होगा। इस टेक्नोलॉजी में हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी LCDs बनाने के लिए जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन 2 प्लेट्स के अंदर गैस फिल कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत बड़ी LCDs होती हैं या डिस्प्ले होते हैं, उनके अंदर जब गैस को फिलअप किया जाता है तो वो तमाम की तमाम जगह पर गैस मौजूद होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थेरेटिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यूज गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ये जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होते हैं ये गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ लाइक अ नियोन बल्ब, जैसे नियोन बल्ब होता है जिसके अंदर गैस भरा हुआ होता है, आपको नियोन बल्ब के बारे में पता होगा। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यूज गैस बिटवीन द प्लेट्स, ये मैंने पहले बता दिया है कि गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो गैस को इस्तेमाल करती है प्लेट्स के दरमियान। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, जब वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं गैस के ऊपर या प्लेट्स में, तो जो गैस है ये इमिट करती है लाइट को एंड आउटपुट इमेज इज क्रिएटेड, और फिर आउटपुट हमारी क्रिएट हो जाती है। गैस प्लाज्मा मॉनिटर्स आर ऑफर लार्ज साइज स्क्रीन। जो हमारे गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी या डिस्प्ले होते हैं ये अमूमन बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि गैस मैंने पहले भी बताया कि स्प्रेड हो जाती है एवरी कॉर्नर पर या हर जगह पे या हर तरफ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। शुक्रिया।